अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। गवर्नमेंट के 2 साल से ज़ायद गुजर चुके हैं और हुकूमत मुखालिफ तहरीकों का आगाज़ भी हो चुका है। गुजरांवाला में जलसा भी होगा, लेकिन सूरत हाल ये है कि शालम मार्केट के तजावज़ात के मसाइल, दीगर मार्केट्स के मसाइल ये वहीं के वहीं हैं। और इसी तरह ये है कि जैसे पूरे लाहौर पर तजावज़ात का जिन जो है वो काबिज़ हो चुका है। यहाँ किस तरीके से हालात बेहतर किए जा सकते हैं, यहाँ रहने वाले क्या कहते हैं और लोग किन किन मुश्किलात का शिकार होते हैं, और यहाँ खुदा न खास्ता अगर इमरजेंसी हो जाए तो फिर किस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है, ये वो सारे मौजूद जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप गुजरांवाला नहीं गए आज? नहीं भाईजान, क्यों? मेरी रोज़ी नहीं पूरी होती, मैं गुजरांवाला जाके क्या करूँगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कब से हैं इधर आप शालम में? मैं तकरीबन 10 साल से। इधर ही हैं? हाँ जी, ये रेडी भी इधर ही लगती है? हाँ जी। मैं कभी कहीं चल फिर के काम करता हूँ। तो बड़ी मेहनत से काम करना पड़ा होगा। जी भाई। 10 साल। जी भाई। तो इतनी मेहनत से काम करें तो लोग तो बड़े अमीर हो जाते हैं। भाई तो आप भी अमीर हो गए? नहीं, अमीर कहाँ से होना है। क्यों? मेरा ख्याल है जब से ये हुकूमत आई है, जो मैं 500 खर्चा देता था अब 1000 रुपया देना पड़ रहा है, वो भी कम पड़ जाता है। इसीलिए तो पूछ रहा 5 हूँ बच्चे हैं मेरे। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि आप गुजरांवाला क्यों नहीं गए? 5 बेटी हैं मेरी और 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो खर्चा ही नहीं पूरा होता। खर्चा मुश्किल हो जाती? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती भाईजान। ये बाजार का मामला, इसके जो हालात हैं ये सेट हो सकते हैं? बड़ी गाड़ियां लोग फिर रहे हैं लेके, मोटरसाइकिल फिर रहे हैं, जिंगची लेके फिर रहे हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं, ये कबीना है, ये रोज़ तकरीबन उठवाती है। ये काफ़ी उन्होंने गनमैन भी रखे हुए हैं अपने, वो उठवाते हैं लेकिन लोग बाज नहीं आते, फिर आग लगा देते हैं। सारी बात है, गनमैन आपको थोड़ी रख के देंगे, उन्होंने अपने लिए रखने हैं। अपने लिए रखे हैं। आपका क्या ख्याल है, आपकी रेडी पे गनमैन खड़ा कर दें? हटवाने के, मोटरसाइकिलें हटवाने के लिए रखे हैं। लोग फिर झगड़ा करते हैं, फिर झगड़ा करते हैं कि आपके बाप की सड़क है, मैं लगा के जाऊंगा, जो करना है कर लो। कहते तो सही है। ये तो ठीक बात है। हाँ, सारी बात है, अपनी मर्जी से सारे कर रहे हैं, तो बाइक लगाने वाला भी तो यही कहेगा ना। हाँ जी, हैं? जी नहीं, बिल्कुल सही कहे। सूफी साहब क्या हाल है? और भाईजान ठीक है? क्या हाल है आपके? आगे आ जाए थोड़ा। ठीक है, मैं ठीक हूँ भाई। बंदे बड़े अच्छे, मेरा राब्ता आपदा हो गया। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मकसूद अहमद। मकसूद भाई, क्या करते हैं आप? मैं घर में की रेडी गई फल की। इतने अमीर आदमी हैं आप यार। कहाँ अमीर है, बहुत महंगाई है भाई, मकान किराए के बड़ी महंगाई है। नहीं, आप घर में से अच्छा खासा नहीं कमाते? नहीं, काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है। मुझे तो पता चला था कि घर में वाले लोग जो कारोबार इसका करते हैं अशरफियाँ कमाते हैं। अशरफियाँ सर कहाँ नहीं, काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं, किसी का भी काम नहीं है। ऐसे मार्केट उजाड़ पड़ी। नहीं तो ये हुकूमत मुखालिफ तहरीकें भी शुरू हो गई साथ, इसको ये किस तो अच्छा नज़र- हुआ, शेर है, शेर आना चाहिए भाईजान। अल्लाह की कसम, उसकी हुकूमत बहुत अच्छी थी, वो कैसे? बहुत अच्छी कारोबार था, खुला काम था, हर आदमी खुश था उसकी। मार्केट का हाल तो यही था, इसी तरह खिल रही पड़ी थी। वो तो ये शुरू है, आज से 30 साल से ऐसे ही है, ये ऐसे ही रहेगी? ऐसे ही रहेगी। दुनिया ज़्यादा, जगह तो कम है, लोग ज़्यादा है। एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है, ये इस तरह ही रहेगी, ऐसी रहेगी कोई तब्दीली नहीं आएगी? भाई। एशिया की बहुत बड़ी मार्केट भाईजान। नहीं, इसका कोई डिसिप्लिन तो हो ना बड़ी मार्केट का। ये मतलब है कि क्लारा डाल दें? भाइयों ये उन्होंने बनाया था ना ये डी प्लाजा, कितने हज़ार गाड़ी लगती है। ये 3-4 बनेंगे तो फिर जाके कंट्रोल होगा। हाँ, ये ठीक बात। कहाँ कंट्रोल? एक प्लाजा चाहिए ही नहीं है। एक नहीं है, एक तो ये फुल हो गया। ये 3-4 बड़ी गाड़ियाँ बाहर लगे हैं, बाइक्स भी, ये सब बात फिर ठीक है। फिर है, हाँ। फिर ट्रैफिक नहीं हो तो फिर पैदल लोग चलें, शॉपिंग करें और वापस चले जाएं, वो ठीक है ना? एक बनना चाहिए, 2 बनने चाहिए। लोडिंग अनलोडिंग का टाइम एक रखें, रात गए लेट हो नाइट। नहीं सकता भाई, एशिया की बड़ी मार्केट, गाड़ियाँ देखो, मस्ते क्या हाल है उधर, देखो यार पीछे क्या हाल है। 2-2 4-4 घंटे फंसे रहेंगे ट्रैफिक में। फंसे रहते हैं, आज कितनी सुबह की फंसी हुई है। इमरजेंसी हो तो यहाँ से रास्ता ही नहीं निकलने का। नहीं निकलना, यहाँ कोई एम्बुलेंस आती है जा ही नहीं सकती, इधर ही घूम जाती। आपको सारी उम्र इसी तरह ही देखा है इसको? ऐसे मुझे यहाँ 60 साल हो गए, 60 साल उम्र है मेरी। 60? हाँ, 60 साल के हो 60 गए? साल हो गई। नौजवान लग रहे हैं आप। 45 साल जो है ना, 45 साल से ऐसे ही है, ऐसे ही है यहाँ, दुनिया बस रही है, कोई इंच बराबर फर्क नहीं आया? कोई फर्क नहीं है। नहीं, ये 1917 में 80 में भी इसी तरह ही थी। उस टाइम पे इतनी लोग नहीं थे, इतना रश नहीं था। और एक सेलमैन के पास कितनी मोटरसाइकिलें, 10 बंदे, 10 के पास मोटरसाइकिलें, कहाँ ले जाएंगे? हर वर्कर मोटरसाइकिल लेके आता है। मोटरसाइकिल पहले ऐसा नहीं था। नहीं, पहले नहीं था ऐसा। पहले लोग साइकिलों में पैदल आते, रक्शे पे, टांगे पे आते। पूरे गांव में एक मोटरसाइकिल होता था। पहले लोग टांगे पे आते थे। अब जितने सेलमैन सब एक एक मोटरसाइकिल है। आप समझते हैं ये इसी तरह ही रहेगा? हाँ, बहुत मुश्किल है। 2 दिन प्लाजे बनेंगे तो फात भाई फिर सही होगा। क्या कह रहे?
नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ जिंदाबाद। हुआ क्या है? हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं, आ गया ना? महंगाई है और कुछ भी नहीं है। स्वयं महंगाई है और कुछ। आपका पान भी महंगा हो गया? पानी महंगा हो गया। कितने? पहले 40 रुपए का। 7 रुपए का था, 40 रुपए का हो गया है। पान भी महंगा। 7 रुपए का था, 40 का है। ये सेल की डब्बी जो है ना, ये सेल की डब्बी ये 22 रुपए की थी। अब ये सेल की डब्बी 180 रुपए की मिल रही है भाईजान। पूरी डब्बी पूरी डब्बी सेल महंगी होगी। हाँ जी, ये 24 सेल होते हैं इसमें। ये 22 रुपए की थी, 10 रुपए के 4 बेचते थे हम। अब ये एक डब्बी 180 रुपए की मिल रही है। और वो शावर वाली बोतल कितनी? वो ये शावर 22 रुपए का मिलता था, 30 का बेचते थे। अब ये हमें 65 रुपए का मिल रहा है, हम 70 का 80 का बेच रहे हैं। सारी चीजें बढ़ गई। मैं कहता हूँ कि कमाल होगी, इतनी महंगाई मैंने जिंदगी में नहीं कभी देखी भाईजान। मैंने इतनी महंगाई कभी जिंदगी में नहीं देखी। आप आटा चीनी यही चीज़ें मेरे घर में पूरी नहीं होती मुझसे। मैं बड़ा खुशहाल था 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, देख लो बड़ा खुशहाल था। जरदारी दौर में भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गया हूँ। कोई माल खरीदने ही नहीं आता। इनके पास कुछ सोना खरीदने आएगा ना तो मुझसे भी कुछ चीज़ लेगा, अगर नहीं आएगा तो कोई चीज़ नहीं लेगा। नहीं तो अभी आप आटा जब ढूंढने जाते हैं भाईजान, मैं 3 दिन 1000 रुपया जेब में रख के ना 3 दिन मैं फिरता रहा हूँ कि चलो कोई एक थैला ही मिल जाए। एक थैला नहीं, जिसके पास भी जाता था ना वो ये कहता था 5 किलो ले लो, 5 किलो से ज़्यादा नहीं देंगे हम। ये दुकानदारों का हाल है भाईजान। क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र है खैरियत से? अल्लाह का करम। क्या हालात हैं? ये 50 रुपए बकाया थे इसको। अमीर आदमी क्या हालात हैं? नहीं भाई, हम तो गरीब आदमी कोई हैं। टैक्स वाले ने अमीर छेका तो आदमी नहीं? कहाँ है? अमीर होते तो हम रोड पे होते। FBI वाले ने छापा तो नहीं मारा? बस टैक्स वाले तो नहीं आए पता करने? नहीं नहीं, एक दिन में कितनी बिरयानियां बेचते हैं आप? 5 किलो का पतीला बेच रहे हैं। 5 किलो? फिर तो नैब को आना चाहिए। अच्छा नहीं, तो रोजगार इसी तरह चल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करते आप? नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग। ऐसे तो नहीं बाहर भिजवाते? अच्छा, शरारती लगते हैं मुझे, सही बात बता दें अगर होता तो फिर तो क्या ही बात थी यार, सही बात बताए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर होता ऐसा चक्कर तो फिर तो वो टीटियां टूटियां लग के तो नहीं बाहर से बाहर आती? खड़े नहीं होते ऐसे, बाहर ऐसे नहीं खड़े। क्यों तंग कर रहे हैं? वापस कर दें यार, भाईजान को वापस है। ये उनका क्यों भाई तंग करते हो? क्यों करते हो चाचा को? मैंने किया था, बिरयानी नहीं खाते उनसे? आते हैं क्यों नहीं? इसका उधार बंद कर दें। हाँ इसका उधार ही बंद करना क्या ख्याल है? हाँ ऐसे ही है। हैं? इनकी बिरयानी बहुत अच्छी है, मसाले बहुत अच्छे बनाते हैं। जितने आपसे उधार खाते हैं सारे तारीफें कर रहे हैं। नहीं, तारीफ के लायक भी है बिरयानी भाई। उधार नहीं करते अच्छा, हाँ। पक्का? वो बच्चे के बारे में कह रहा हूँ, आपको आपको नहीं खा रहे। हम जो बच्चा। मंगाते हैं इनसे मंगाते हैं दुकान के लिए। क्या नाम है इस बिरयानी का? शाहिद बिरयानी के नाम से। शाहिद बिरयानी। जी। शाहिद भाई, ये तो तजावजात और बुरा हाल और ट्रैफिक और धुआं, पोल्यूशन, कोई इमरजेंसी हो जाए किसी को खुदा ना खास्ता तो इधर से निकल ही नहीं सकता। वो मोटरसाइकिलों की वजह से ना। कारें, मोटरसाइकिल, चिंगची, रिक्शे, जी जी, आप बिरयानी वाले भी सारे इकट्ठे शामिल ये हैं। तो रोजगार जाहिर है, सबका ही गरीब बंदा क्या रोजगार है। करेगा? सबका क्या करेगा? जिसको आप पूछेंगे उसका रोजगार है। ना होगा तो कोई ऐसा बंदा है जो रोजगार के बगैर खड़ा है? अगर रोजगार वो खड़ा है जिसने आपकी वो- रोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो कहाँ जाएंगे गरीब बंदे? कोई सबब क्या हो ना। करेंगे इसका? अगर- क्या हाल? अगर दुकान की कैपेसिटी हमारे पास होती, ये कैसे तो पकाते हैं हम आप? क्यों खड़े होते हैं? कैसे पकाते हैं इसको? चूल्हे पे जाहिर है, सेक पे पकते हैं। कब खाए? सेक पे ही आप पकते फ्रिज में पकाते हैं? हैं। मैं वही तो कह भाईजान रहा मैं हूँ। पूछ रहा हूँ हाँ, कि जी जी। कैसे से मुराद के घर में बनवाते हैं? कोई कुक हाँ, रखवाए हुए हैं? घर पे ही घर में ही बना के लेकर आते हैं? हैं। घर से ही बना के लेकर आते हैं। चूल्हे पे बनवाते हैं? चूल्हे पे पकती है, जाहिर है सेक पे ही बनेगी। चूल्हे पे बनाते हैं? कौन बनाता है? बड़े भाई बनाते हैं बड़े भाई? जी। बड़ा जायका उनके हाथ में माशाल्लाह। है। जी जी। कितने साल से बेच रहे हैं? यहाँ से तकरीबन 10 से ज्यादा। इसमें बड़े भाई का कितना हिस्सा है? साथ ही हैं। पार्टनर है दोनों? जी, पैसे कौन गिनता है? इकट्ठे ही होते हैं बड़े भाई। नहीं, FBI फिर बड़े भाई के पास आए कि आपके पास आए? FBI वाला काम ही नहीं है हमारा। हैं? FBI वाला काम ही नहीं है हमारा। नहीं मजदूरी। यार, इसका कुछ हो सकता है? कुछ तजावजात का कोई बन सकती बात? हो नहीं सकता। आपको एक दिन के लिए इख्तियार दे दिया जाए, जी जी। आप इधर के ऑल इन ऑल हैं, तो क्या करेंगे?
मेरा तो ख्याल आप अपनी रेडी सेंटर में कहीं लगा लेंगे। जाहिर है, पहले तो अपना रोजगार देखना है ना, हर बंदा यही देखता है। गांव में ना उन्होंने गवर्नमेंट क्या कर रही है? गांव में उन्होंने सारा कट किया, कार में आते हैं पहले अपना ही देखते हैं। गांव में अपनी कट जेब करके ना उन्होंने कट करके सारा, तो गांव में कहा कि चेयरमैन बनने के कौन काबिल है, जी। हल्फन बताएं। तो वो जिसके जिम्मे लगाया था ना कि आप सबको इकट्ठा करें, वो कहता हल्फन सबसे बेहतर मैं हूँ, तो मैं सबसे बेहतर हूँ, तो आप अपनी रेडी सबसे ऊपर ना लगा लीजिएगा ना। नहीं, वो जाहिर है उसके हिसाब से ही लगाएंगे जो भी होगा। अच्छा, तो कितनी प्लेट है ये 5 किलो कितनी देर में बिक जाती है? बस कभी जल्दी हो जाती, कभी लेट हो जाते हैं, कभी इस टाइम तक हो जाता और है। ये पकाने में कितना टाइम लगता है भाईजान को? तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे में पका लेते हैं? जी, कहाँ बनाते हैं? घर पे ही बनाते हैं। छापा उधर ही नहीं पड़े घर वाले हैं, FBI वाले चेक करें आपको। इंशाल्लाह जरूरत अच्छा। नहीं होगी, हम आपको मोहब्बत से। अरे नहीं मेरा नहीं भाई, हाँ। आप पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई, पब्लिक के आप पब्लिक को सर्व कर रहे हैं, इदारे जाने आप जाने भाई। अच्छा जी, कैसे हैं शदाब भाई? ये हालात तो बिगड़ गए पहले से ज़्यादा। हालात बिगड़े नहीं हैं, बिगाड़े गए हैं, क्योंकि जब हम बाहर से कोई एक ट्रक सामान का मंगाते हैं ना, तो हम उससे पहले एक गोदाम लेते हैं। अच्छा, गोदाम लेके फिर बाहर से सामान हम ट्रक मंगाते हैं। हाँ। यहाँ मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, रेडियाँ सब कुछ बन ही जा रहा है, हमने गोदाम कोई नहीं बनाया, गोदाम ही नहीं है। गोदाम ही नहीं बनाया, इस वजह से ये हालात हैं। दूसरी बात ये रह गई हमारे, हम पहले 1G थे, 1G थे, सब्र था हमारे में, अब हमारे में सब्र नहीं रहा, अब हम 4G हो गए हैं। हर चीज़ कहते हैं रात को रखें और सुबह वो चीज़ तैयार हो जाए। क्या देख रहे हो? और क्या देख रहे हो? हैं? कार्टून देख रहे हैं। कौन से वाले? ये डोरेमोन। डोरेमोन देख रहे हो? इधर आओ बेटा। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर। ये कौन किन के बच्चे हैं? ये बच्चे लाहौर के ही ने। मैंने कहा मैं गुजरांवाला में खड़ा हूँ। ये लाहौर ही खड़े हैं, रंगमहल पार्टी से आते हैं। ये आपके कुछ नहीं लगते? नहीं, हमारे कुछ नहीं लगते। अच्छा, हमारे भाई। क्या नाम है बेटा आपका? साजिद। साजिद बेटा, कहाँ रहते हैं आप? ये घर है आपका इधर ही? जी। आप बेटा इधर ही रहते हैं? इधर रहता हूँ। आप जी? अब हम इधर रहते। तीनों दोस्त हैं? ये मेरा क्या बनने का शौक है? हैं? क्या बनना बड़े होके? पुलिस। अस्सलाम वालेकुम। How are you? I'm fine. From where? Yeah. I'm Emma from UK. UK. And you are here to for recreation. Yes, yes. How did you find people? Very good. Very good. Do you eat samosa? Yes. You have samosa for me? Of course we have. Okay, let me try. And did you try skanjvi? Which one? Lemon pani. Lemon pani is my favourite. And have you tasted biryani also? Of course. Of course. And you are habitual to come here? Yes, I come here all the time. Every weekend I'm here. And this is your second home This is my first home. with your husband? Thank you. This is skanjvi. Beautiful. Thank you so much. Yes, very nice. Have it please. Thank you. Okay, okay. आप इधर ही होते हैं? हाँ, मैं इधर आपका फैन हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये फिरते रहते हैं आप इस तरह? नो, फिर तो नहीं रहते, मैं कारोबार है, प्रॉपर्टी का काम है, जो मेरे दोस्त ने आए होते हैं कभी कभी, तो फिर मिलते हैं इनसे। एंड योर गुड नेम प्लीज? Emma Elizabeth. Emma Elizabeth. Elizabeth. Emma Elizabeth. Emma Elizabeth. Yes. Beautiful name. Thank you. English name. Of course English name. Full traditional. Who is going to win over there? Where? Trump will win? I don't think Trump will win this year. No, I don't think Trump will win. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਗੇ, ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ कि ਤੁਹਾਨੂੰ काफ़ी दफ़ा कोशिश की थी मुलाकात दी कि जनाब जिस टाइम क्या इसका तरीका है फिर? देखे ना, हम यहाँ पर रहायशी हैं, हम यहाँ शुरू से रहने वाले हैं, हमें यहाँ पर पता है कि क्या तकलीफ़ें आ रही हैं। ये तजावज़ात के हवाले से एक माफिया बना हुआ है जिन्होंने ये तजावज़ात सारी फैलाई हुई है, जिस वजह से यहाँ पर रहायशी जो है वो रहायशें छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि बच्चियों के रिश्ते नहीं मिल रहे, बच्चों की तालीम का मसला पैदा हो रहा है, उसके साथ साथ पोल्यूशन का मसला पैदा हो रहा है। हमारे बेशुमार साथी हमसे इस तजावज़ात के ज़िम्मे में छूट गए हैं। यहाँ पर लोग जनाजे में शामिल नहीं होने आते। हमें लोग कहते हैं कि जी हम कैसे आएँ, आप अंदरून शहर में रहते हैं। लेकिन एक अजीब ये बात है कि जब किसी दूसरे मुल्कों को दिखाना होता है तो उस वक्त उनको अंदरून शहर में ले आते हैं और सफाई करवा देते हैं। तमाशा बन जाता है। अंदरून शहर को एक तमाशा बनाकर पेश किया जा रहा है कि भाई आ जाएं, अंदरून शहर को दिखाते हैं, ये हमारी सकाफत है, ये हमारा विरसा है। लेकिन जब सहूलत की बात आती है तो कोई भी यहाँ पर सहूलत पैदा करने के लिए ना गवर्नमेंट तैयार है, ना कोई ताजर तैयार है, ना कोई तंजीम ऐसी तैयार है। और देखिए, ये जो ताजरों की एसोसिएशन बनी है ये क्या करती हैं? ये सिर्फ तजावज़ात करवाते हैं। हाँ, ये लगवाते हैं। तजावज़ात, ये देखें, सारी तजावज़ात जो हैं ये कौन हटा सकता है यहाँ से? आज तक नहीं किसी ने हटवाई। रेडी वाले को हटा देंगे लेकिन दुकानदार को कौन हटा सकता है? ये देखें कहाँ तक माल लगे हुए हैं। ये कोई भी दुकानदार ये नहीं कर सकता कि भी यहाँ से हटा दे। दुकानों के बाहर तक माल लगा हुआ है और जो हम लोग जो शहरी हैं वो यहाँ पर 40-40 फीट पे कब्जा है। ये फुटपाथ के बाद तक कब्जा है। पहले वो अपनी गाड़ियाँ ला के पार्क की हुई हैं, माल रखा हुआ है, उसके बाद गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं और अगर आप अपनी गाड़ी पार्क करना चाहें तो आपको खड़ी भी नहीं करने देंगे। नहीं, जगह ही नहीं मिलेगी इधर। हालांकि इनका भी नुकसान हो रहा है क्योंकि कारोबार ही नहीं हो रहा। काफी सारा बिजनेस जो है वो शहर से बाहर निकल गया है। 4 घंटे जब लाइन लगेगी तो इधर बिजनेस कौन करेगा? इसी वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी आंखों से डबल डेकर बस देखी है। आप कह रहे हैं कि यहाँ के जितने सियासी लोग हैं जी जी और एसोसिएशन चलाते हैं अपनी, जो सियासी वो कुछ नहीं कर रहे। जो सियासी लोग हैं उनका ये हाल है कि जब वो इलेक्शन कोई भी कहीं से हार जाता है तो उसको अंदरून शहर में लेके आ जाते हैं चितवाने के लिए। सिर्फ हमें यूज किया जा रहा है इलेक्शन की हद तक। क्या कह रहे हैं ये कि अहम बात है। देखें, जो ये अब्बासी साहब अभी इलेक्शन यहाँ से जीत कर गए हैं तो मैंने उनको यहाँ पर खड़े होकर कहा कि आओ सब लोग इनको आखिरी दफ़ा देख लें और इनको आखिरी दफ़ा मिल लें क्योंकि ये इसके बाद नहीं मिलोगे। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, मैं वो लीडर नहीं हूँ, मैं आपके पास आऊँगा। आज तक बताएं अगर वो रंग महल में या अपने हलके में आए हैं। यहाँ ये हलका तो एक गुलामों का हलका बन गया है कि कोई भी हार जाए तो हम गुलामों को ऑर्डर कर देते हैं, आओ भाई अब इसको जिता दो। हम तैयार हो जाते हैं उनको जितवाने के लिए। कभी हमें बिरयानी के नाम पर बदनाम कर देते हैं, कभी हमें किसी चीज़ पर बदनाम कर देते हैं। बिरयानी तो चलती है वैसे। बिरयानी तो दोनों तरफ से चलती है। अब ये तो ना गए उसके नाम पे बदनाम होते हैं, वो बदनामी ज्यादा हो रही है। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। क्या नहीं था जी? बस सब आप गुजरांवाला नहीं गए आज? हाँ जी, नहीं, गुजरांवाला अभी शाम को जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, इंशाल्लाह। इतने खुश क्यों हैं आज? आज रश बहुत है ना, इस वजह खुश है। शेर जिंदाबाद है। क्या हुआ? शेर जिंदाबाद है बस। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हजरत साहब क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? काम पे जा रहे हैं। इधर तो राशि पड़ा है। अभी आपने 10 चक्कर लगाने होते हैं, 2 लगते हैं। बस ये हालात है जी यहाँ के। और इन सारे हालात में स्कूल जो है ये रंगमहल क्रिश्चियन हाई स्कूल इतना अहम स्कूल है। यहाँ से इस वक्त जो कमिश्नर लाहौर है वो हमारे क्लास फेलो थे, इसी स्कूल से पढ़ कर गए हैं। अच्छा, जुल्फकार अली कुम्मन साहब। अच्छा, जुल्फकार अली कुम्मन, अतीक सिंधु जैसे लोग। ये कुम्मन साहब का स्कूल है? ये कुम्मन साहब गवर्नमेंट रंग वो हमारे हॉकी के कप्तान भी थे। जुल्फकार अली कुम्मन साहब इसी स्कूल में हॉकी के कप्तान थे। और वो लोग जब चले गए, अभी वो कमिश्नर लगे हैं, उनको इसका सारे हालात का पता है कि अंदरून शहर के हालात क्या हैं, क्योंकि उनकी रहायश भी अंदरून शहर से थी और तालीम भी यहाँ से हासिल की है। क्या हाल है चाचा? ओ बिस्मिल्लाह। चाचा कैसे हैं? तेरे देख के खुश होते। सही गल है। चाचा कहाँ जा रहे हैं? क्या तरीकाकार कर रहे हैं? इधर तजावज़ात ही खत्म नहीं हो रहा, आप जाएंगे कैसे? आगे तो ट्रैफिक की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो कैसे जाएंगे इधर से निकलते हुए? बताइए हैं? मैंने कुछ नहीं पता। ट्रैफिक जो गुजरोगे किस तरह गुजरोगे? मैं कह रहे हैं तेरे देख के खुश होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अंडरपास बनना हो तो डिफेंस में, हाँ,
कोई तरक्याती काम करना हो तो माल रोड पे, जहाँ से उनकी गुजरगाह है सियासी लोगों की, बड़े लोगों की। ये हमें तो वो ये समझते हैं ये कीड़े मकोड़े हैं। आप पार्लियामेंट इधर बनवा लेते ना यार। पार्लियामेंट बनवा दे, पार्लियामेंट बनती इन लोगों की वजह से ही है। ऑफ कोर्स जब भी आते हैं यहाँ पर ऑर्डर देते हैं। नहीं, मैं उसकी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग इधर बनवाते हैं। हाशमी साहब हारे तो यहाँ ले आए, अब्बासी साहब हारे तो यहाँ ले आए, अब आइंदा से भी कोई हारेगा तो उसको यहाँ ले आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये बेवकूफ़ों का टोला है। यहाँ ये इतने में खुश हो जाते हैं, इनको आगे एक जफी डालो और कहो चौधरी साहब कितने सो तुसी, तो खुश हो जाएंगे। शहरों की कमजोरी बस। चौधरी साहब खुश हो जाते हैं कि शायद ये मेरे रिश्तेदार हैं। हाँ, रिश्तेदार है, क्योंकि वो जब आते हैं ना तो सेक्रेटरी बता रहे होते हैं और 20 लाख रुपया देना है उधार। ये मेहताब साहब खड़े हैं, वो उनके कान में बताते हैं। मियाँ साहब को नहीं पता होता कि मेहताब साहब हैं, कारकुनों के भाई नेम पुकारते हैं। फिर कहते हैं मेहताब साहब की गाले इतने दिन हो गए ने कितने सौ। मेहताब साहब कहते हैं मियाँ साहब तो मुझे डायरेक्ट जानते हैं। सियासी लोगों की जादूगरी तो फिर चेक करें ना आप। जादूगरी यहाँ ही चल रही है सिर्फ। आप क्यों चलने देते हैं? ये इसीलिए चलने दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ से काफी लोग हुकूमत मुखालिफ तहरीकें शुरू हुई हैं, क्या आपका टेक है उस पर, क्या ख्याल है? देखिए, ये हुकूमत का कसूर है इसमें, जो ये मुखालिफ तहरीक शुरू हुई ना, हम ये समझते हैं कि इसमें 85% कसूर हुकूमत का है, क्योंकि लोगों का जो इस वक्त हशर हो गया है महंगाई की वजह से, लोग पिस गए हैं, वरना शायद ये तहरीक में कभी ना जाते, क्योंकि लाहौर को तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे रगड़ा मिला है, किसी भी शहर को इतना रगड़ा नहीं मिला जितना लाहौर को मिला है। सफाई के लिहाज से, तजावजात के हवाले से, तरक्की के हवाले से, मेडिकल के हवाले से। तो इस बच्चे से आप पूछे ना तो ये कहेगा कि मुझे पता ही नहीं सफाई क्या होती है। नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं कभी लगाया कि वो डॉक्टर हैं, उन्होंने बजाय इसका इलाज करने का हमारा ऑपरेशन करके रख दिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। आप जिंदाबाद। पहले हाजी साहब, क्या हुआ? ये प्रोग्राम जो आपकी वजह से है। नहीं हाजी साहब, ये आपकी वजह से है। यकीन करें आपकी वजह से, यकीन करें आपकी वजह से। सारे प्रोग्राम आपके चैनल को ज्यादा पसंद करके देखता हूँ, बहुत ज्यादा। जिसने आप लोगों को इतना फ्री हैंड दे के गुफ्तगू करवाते हैं ना, हर तरह की बात, मजहबी भी देखे हैं, हर हमारे सैफियों में भी हमने देखे हैं, मैंने सब जगह पे आपको देखा। आपका जो आपकी बात है ना, वो किसी में टैलेंट ऐसे एंकर में नहीं है। ये आपकी मोहब्बत है और ये आपका अपना प्रोग्राम है। आपने मुझे इधर खड़े होकर पूछा था, बाबा जी मैं मैं रिक्शा चलाता हूँ, ड्राइवर में ऐसे इधर ही खड़ा होता हूँ अंदर, ये ज्वेलर के अंदर है मेरी लाइन, यहाँ पे अल्लाह मुझे रिज़्क दे रहा है, बाहर खड़ा होऊंगा तो मुझे रिज़्क इधर पे मुझे ज़्यादा तवक्कल है। और मैंने उस दिन भी कहा था उमर जवेद भट्ट के सामने और इशफाक भट्ट के सामने, जो आपकी प्रॉब्लम इस जगह के मालदार नहीं बता सकता, गरीब बंदा बताएगा। खिलने मरने से फुर्सत ही नहीं है। और जरा मेरे नाल एसपी बीच बह के गया, वो तो रोज एक गनमैन में इजाफा करते हैं भाई, वो पैसों की उनका अंदर के सच्चाई की बात अंदर से निकल ही नहीं सकती। हमने करनी है गरीब। अंदर की लाइटें बंद की हुई उन्होंने। मैंने किसी के खिलाफ बात नहीं कह रहा, मैं तो जेन्युइन बात आप जनरल बात कर रहे हैं। इस इलाके की जो ट्रैफिक बंद है ना, इस इलाके की जो ट्रैफिक का हाल जो है ना, डीसी कर सकता, ना एसी कर सकता, ना सीसीओ पे कर सकता है, ना डिप्टी, ना ट्रैफिक वार्डन, इन पे ना डालें। कौन कर सकता है? ये सर अपने गिरेवान में खुद डालें, ये खुद गाड़ियां खड़ी करके अड्डे लगवाते हैं। हफ्ते का काम, हफ्ते का। बस मेरा ये निजाम खुद, बड़ी खूबसूरत बात है। खुद नहीं ठीक कर रहे अपने आप को। भाई साहब, नाम आपका पूरा क्या? गिरेवान ठीक नहीं पाके कर दे दूसरे ने, मगर क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम बस कह ले, मैं मुसलमान हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ। बहुत शुक्रिया, आप अच्छे आदमी हैं। बस मुझे हुकूमत की तरफ चलते हैं जी, हुकूमत से भी पूछते हैं कि ये कैसे मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमारे साथ रहिए। इस वक्त मेरे साथ साबिक तर्जमान पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नासिर सलमान साहब बैठे हैं, और जहाँ भी गए हैं गवर्नमेंट आज उदास और परेशान लग रही है। पूछना तो हमने इनसे तजावज़ात का कि तजावज़ात का क्या करेंगे और कैसे ये खलारा समेटेंगे, लेकिन ये आज उदास हैं काफ़ी। वजह जानते हैं क्या वजह, क्यों उदास हैं, क्या चक्कर है? हुकूमत मुखालिफ तहरीकें इनको क्यों उदास कर रही हैं, क्या वजह है, पूछते हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? तजावज़ात उठाएं, हुकूमत मुखालिफ तहरीकें शुरू हो गई। जहाँ तक ये सियासी बेरोज़गारों की तजावज़ात के मुतल्लिक अगर आपका इशारा है, तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान को एक क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि गुज़िश्ता 40-50 सालों से जो तमाशा इस मुल्क में लगा रहा, आज वो सारे एक अखाड़े में इकट्ठे हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान रेंट ए क्राउड की जिम्मेदारी उठाई है उन्होंने, और बाकी जो बिलावल जरदारी साहब हैं वो आए हैं, वो हाँ भुट्टो बने हुए हैं, और मरियम सफदर साहबा ने भी यहाँ पर आज
एक ऐसा प्रोजेक्ट किया है कि जहाँ कहीं 10 बंदे मिलेंगे मैं वहाँ हताब करूँगी ताकि मैं लेट पहुँचूँ और मैं ऐसा तासुर दूँ जैसे मैं बेनज़ीर भुट्टो हूँ आज के दौर की। देखें जो तजावज़ात लाहौर में आज तो आप देखते हैं, कोई रेहड़ी देखते हैं, ठेला देखते हैं, ये पाकिस्तान की सियासत की तजावज़ात है, ये एक्सपायरी माल है और इस पे पाकिस्तान की कौम ने गुज़िश्ता 50 साल में जो तमाशा देखा है उस तमाशे को आज लोग देखना भी शायद पसंद ना करें। अभी भी मेरा हाल मैं एक टीवी चैनल पे देख रहा था, वो एक अल सुल्तान की जो कमर्शियल दिखा रहे हैं बार बार कि वो सुल्तानी दौर शायद दोबारा वापस आए और पूरे पाकिस्तान के लोगों को फिर हम मजबूर करें कि इस ख़ानदान की आप बादशाहत के तले मुझे 10 गुजारें। सेकंड की इंसर्शन का मौका दें, सिर्फ 10 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ना डरें, ठीक है? मेरा सवाल ले लें। नहीं, अगर कोई सवाल मेरे तो ले ऊपर गिर गया सवाल तो ले लें, और अगर कोई बड़ा भारी सवाल ले भरकम लेना, आदमी हुआ तो फिर तो मैं सवाल ले डरूंगा लें, जी। सवाल ले लें। आप बिल्कुल ना डरें। अगर आपने अंडा जो है वो 16 रुपए का एक ना किया होता, आप बिल्कुल ना डरते। हमने नहीं किया। अगर अब सवाल पूरा करने देना मुझे जी। अगर आप 84 रुपए किलो आटा ना कर रहे होते, आप बिल्कुल ना डरते अगर 700 रुपए किलो अदरक ना मिल रहा होता। और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें सिर्फ 4-5 चीज़ें 6 उनको आग लगी हुई है। ज़रूरत की चीज़ें, आटा ज़रूरत का, दालें ज़रूरत की, मसाला जात ज़रूरत के। मैं चीनी भी नहीं बीच में डाल रहा, मैं इसे लग्जरी आइटम 1 मिनट के लिए करार देता हूँ। हालांकि गरीब घरों में सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है और उन बेचारों के पास होता ही कुछ नहीं चाय के अलावा। उनका तो मशरूब ही चाय है बेचारों का। पीते हैं लस्सी गरीबों को कहाँ अवेलेबल है? लस्सी 200 रुपए दही किलो कहाँ से लेंगे भाई? नहीं, दूध उनके पास आता ही पानी डाल के आता ही नहीं दूध उनके पास। नहीं, क्या बात सर्वे कर लें, कच्ची वादियों पे निकलते हैं, सारा बताते हैं। आप देखिए, मुझे बताएं, कच्ची वादियों को सामने रख के क्यों लोगों को इस अंदाज में तासुर देते हैं? मैं गुलबर्ग को मिसाल बना के तो जनाब की खिदमत में पेश कर रहा। हुकूमत का मैंडेट तो होता है गरीब बंदे तक रोटी पहुंचाना। नहीं, हुकूमत का मैंडेट आज आपके हाथ पैर फूले हुए कि यार उधर ये तजावज़ात जिन्हें आप करार दे रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल कोई इस तरह के मामलात भी नहीं जैसे आप बताना चाहते हैं। जिसे आप तजावज़ात करार दे रहे हैं उनसे आपको डरने की जरूरत इस वजह से है कि गवर्नमेंट मतलूबा हदफ डिलीवर नहीं कर सकी। देखिए, आपको मैं बताऊं कि मैं ये कह रहा हूं, इसको सबसे पहले तो हम संजीदा अंदाज में लेते हैं। देखिए, आज इमरान खान साहब ने भी एक बड़ी अहम बात की है कि यहाँ पर असम्बली में तकरीरें करते, कर्जे उठा के हम लोगों को सब्सिडाइज करते, ट्रेड डेफिसिट को कम ना करते। आपको पता है कि डॉलर 8 रुपए कम हो गए। 10 सेकंड की इंसर्शन ले लें। और आपको पता है, सुन ले आपने एक लम्हे के लिए भी उनके ऊपर बात नहीं की। मुझे सुनाए आपने अपोजिशन की सुन ली है, मेरी भी सुन ले, मेरी भी सुन ले। आपने क्या किया? कर्ज पे चल रहे हैं हम, कर्ज पे चल रहे हैं ना हम, कर्ज पे चल रहे हैं तो गुजारिश सुन लेना, सवाल तो ले लेना। कर्ज पे चल रहे हैं तो कहा कि चीनी और गंदम सरप्लस है, बाहर भेज दी और अब कर्ज के मुल्क में उन्हीं डॉलरों से बाहर से खरीद के अच्छा, अब 3 अरब रुपए की सब्सिडी भी सवाल की तरफ वापस लेके आना चाहिए। ये कहते हैं जी आज सारे घबराए हुए हैं, आज मैंने मुस्कुराना बंद नहीं करना। अच्छा, पहली तो मैं आपको बात बताऊं, हमने कोई गंदम एक्सपोर्ट नहीं की। आपकी मुस्कुराहट हुकूमत में, आपकी अपनी हुकूमत में किसी को बुरी लग गई ना हुकूमत तो मुझे ना फिर कहिएगा। हुकूमत है, ये इमरान खान साहब जो मैंडेट लेके आए हैं, ये 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने उनको दिया है और मैं आपको इसके हवाले से भी बताऊंगा। देखें, पहली तो बात यह है कि आपको पता है इस साल हमारे यहाँ पूरे मुल्क में बहुत सारी बारिशें हुई और गंदम जो पैदा होती है इस मुल्क में वो हदफ मुकम्मल नहीं किया गया। आप ज़रा इसको सुनिएगा। दूसरा, पंजाब गंदम के हवाले से सारे पाकिस्तान को फीड करता है। मैंने आपको पहले भी बताया, एक मरतबा फिर बताता हूँ कि 10 लाख टन के करीब गंदम हमने इंपोर्ट करने की इजाज़त दी है प्राइवेट सेक्टर को, जिसकी 60% रेगुलरिटी जो ड्यूटी होती है वो माफ़ कर दी, 6% कस्टम ड्यूटी हमने माफ कर दी। सब्सिडी दे रहे हैं ना? नहीं, सब्सिडी इट्स काइंड ऑफ सब्सिडी, रिलैक्सेशन है। आपको बताया है कि गवर्नमेंट ने अगर देखा कि पैदावार कम हुई है, आपके वजीर ने बताया था बचने के लिए, आपके वजीर ने बताया था कि 1 रुपया, असद उमर साहब ने 1 रुपया चीनी अगर महंगी होती है ना तो 100 अरब रुपया कौम की जेब से निकल जाता है। मैं आपको उसी तरफ आता हूँ। देखें, जो गंदम का हमने कोई एक्सपोर्ट नहीं की, हमने इंपोर्ट की है 3 लाख टन ऑलरेडी आ भी चुकी है। हम गंदम की जो 980 के करीब पंजाब में मिलने हैं, 980 के करीब, हमने पूरी जिम्मेदारी से, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इसके बावजूद कि यहाँ से सिंध को भी गंदम जा रही है, वो सिंध वाले लोग अपनी गंदम को रिलीज़ नहीं कर रहे। हमने केपी के अंदर भी बहुत महंगा है,
उसके अलावा बलूचिस्तान को भी पंजाब ने बड़ा सूबा होने की वजह से उनको फीड ये किया। बातें सारी तो नहीं, ये जरूरी है ताकि लोगों को पता चले। ये बातें प्रोग्राम में हमारे साबिक वज़ीर ज़राअत ने परसों की हैं। ये बड़े आप रिस्पेक्टेड हैं, बड़े भाई हैं आप ये बातें उस बंदे के सामने कीजिएगा जो आटा ढूंढ रहे हैं। मैं दिखाऊं आपको, देखें ज़रा, बाइक पे बेगम साहिबा को साथ बिठा के छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा लेके हम समझे कोई पिकनिक मनाने बेचारा बाहर निकला है, तो पूछा क्या कर रहा है, तो वो बता रहा था कि मैं 1.5 घंटे से आटा ढूंढ रहा हूँ। ये बातें जब उसको बताएंगे तो वो कहेगा भाई ठीक है, आप रिस्पेक्टेड है, मुझे आटा दें, कहाँ से मिलना है। अब वो जरा देख ले, जरा एक नजर। मैं उस तरफ आ रहा हूँ। कहाँ घूम फिर रहे हैं सर? बस आटा ढूंढ रहे हैं। मुझे लगा पिकनिक मनाने निकली पूरी फैमिली। नहीं सर, आटा नहीं मिल रहा कहीं से भी। आटा नहीं मिल रहा सर, बहुत महंगा दे रहे हैं। कितना, किस तरह दे रहे हैं? 800 रुपए का 10 किलो बोल रहे हैं आपके सामने ही। 860 का तो 20 किलो मिल रहा है हुकूमत वाला। और वो आपके सामने बोल रहा है, आपके सामने में। हाँ, ये चक्की आटा है ना? हाँ जी। नहीं सर, वो सादा ही दे रहे हैं ये भी आटा। चक्की आटे का तो नहीं दे रहे वो। चक्की के आटे का तो महंगा रेट है। ये तो सादा जो आम मिल रहा है वही। हर दुकानदार, ये सामने भी दुकानें 800 ही दे रहे हैं 10 किलो का। हमारी 15,000 रुपये सैलरी है। 15,000 रुपये सैलरी, तो हम कहाँ से 6 मेरे ये आटा चक्की आटा बताया आपने? ਚੱਕੀ ਆਟਾ जी सादा सर जी आटा कितने का दे रहे हो? 10 किलो। सादे तो साढ़े को तल लगी कोई सादा चक्कियों पे तो नहीं होता। नहीं, सादा थोड़ी होता। वो दुकान पर मैं पूछा तोड़े वाला जरा, वो मिल ही नहीं रहा ना। तलक ਚੱਕੀ ਦਾ नहीं होता। वो तो मिल ही नहीं रहा। ਉਸੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। सर जिन्ना को हैगा, लेकिन वो तो बहुत महंगा। आटा मिल ही नहीं रहा। वो टेक्निकल नहीं है, उनको नहीं वो समझ लग रही। उनको ये पता है एक आटा गुत्थी का है, गुत्थी वाला है वो भी 20 किलो 860 का, लेकिन वो 20 किलो मिल ही नहीं रहा ना, 860 का मिल रहा है। वो जो 15 किलो में आ गई उसकी पैकिंग वो 1000 से अबव मिल रही है आपको। ये आपने देखा? अच्छा मुझे आप बताना नासिर भाई, मुझे अब ये बताएं कल के अखबारों में इश्तहार देखा है? हमने कल अखबारों में इश्तहार दिया है कि अगर आपको कहीं पर आटा नहीं मिलता तो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में या एसी के दफ्तर में आप फ़ोन करके शिकायत करें, हम फौरी तौर पे उसका अजाला करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि जो गैर यकीनी फैलाना चाहते हैं, ये सियासी तजावुज़ात के इश्तहार अमीर बंदा पढ़ता है। नहीं, आप जिस बंदों की मैं बात कर रहा हूँ मुझे दाल नहीं है। नहीं, आप मुझे क्या उनके घर होकर आता होगा अखबार देने। नहीं, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे बताएं ना सर, बहरान बनाने की आप चले कोशिशें लोग करते रहे। शादरा का पोश इलाका मेरे साथ विजिट करने, जिसको आप पोश डिक्लेयर करेंगे, पोश इलाका जो बड़ा बेहतर होगा, मुझे बताइएगा कि कितने घरों में अखबार जाता है। आप इश्तहार दे के कह रहे हैं कि समझ रहे हैं कि लोग आपको फोन करेंगे। हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म के मुताबिक हमने जो सर इश्तहार से बेहतर मीडियम सर आप हैं, इश्तहार आप कनेक्टिविटी हैं, आपने जाना था लोगों तक। पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बताना चाहता हूं। मुझे बताइए तजावुज़ात क्या करेंगे? ये बड़ा बुरा तजावुज़ात है। इसके मुतालिक देखें, एक तो तजावुज़ है कि अगर आपने कोई कंक्रीट की बनी हुई ऐसी तमीर की है जिससे रास्ते को ब्लॉक करने का है, तो हमने जितना इस मामले पे काम किया है, कब्जा ग्रुपों के खिलाफ जो कार्रवाई की है, वो अपनी मिसाल आप है। हुकूमत खुद कब्जे करके बैठी है पार्किंग स्टैंड बना के। नहीं, आप कब्जा ग्रुपों के खिलाफ करें। आपको याद आपके होगा दौर में मुझे गवर्नमेंट के दौर में हमें एक पार्किंग कंपनी के चेयरमैन के ऊपर एक बहुत बड़ी इंक्वायरी हुई। आपके दौर में पार्किंग कंपनी को बनाने वाले पिछली हुकूमत में लोग आपके दौर में हमने इसके मामले को बेहतर किया। आपके दौर में हमें सुलझे, खूबसूरत और डिसिप्लिन बाजार मिल सकेंगे? पॉसिबल है? ये देखें, अगर तो अल्लाह ने मुझे लॉर्ड मेयर के लिए यहाँ पर मुझे मुंतखब किया, मेरी पार्टी ने, वो लोगों ने वोट दिए, मैं आपसे इंतहाई ज़िम्मेदारी से ये वादा करता हूँ, पूरे लाहौर के लोगों से ये वादा करता हूँ कि डिसिप्लिन लाने के हवाले से हम राय आमा को हम बार करेंगे। ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो बल्दियाती जो इदारे इस वक्त काम नहीं कर रहे, उनको रीऑर्गेनाइज करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया नासिर सलमान साहब की करने की कोशिश। नासिर साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, और जो भी पार्टी अपोजिशन में होती है, वो जो भी मंशूर दिखाती है लोगों को, जो भी ख्वाब दिखाती है, जो ही गवर्नमेंट में आती है, वो ख्वाब पता नहीं कहाँ उड़ जाता है, कहाँ बिखर जाता है। उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कोई दौर ऐसा भी आए कि ये बाज़ार जो है ये तजावुज़ात से आपको पाक मिले और किसी की रोटी भी डिस्टर्ब ना हो, किसी एक बंदे की भी। ऐसा नहीं है कि आप वो रेडी बांध को उठा के उसके पीछे भागते फिरें। पूरा कब्ज़ा माफिया जो है वो पूरे मुल्क आधे पे कब्ज़ा कर चुका, और आप रेडी बांध के पीछे पीछे आपकी कमेटियां भाग रही हों और उसे पकड़ा हो, उसे खौफ हिरासत में मुब्तला किया हो। उनका मैकेनिज़्म, उनकी पॉलिसी, साथ साथ तजावुज़ात के हवाले से भी कोई ऐसी पॉलिसी बने ताकि आप और हम जब बाज़ारों में जाएँ तो कम से कम सुकून का सांस ले सकें। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।